अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर शमीम हर सूरत ये चाहती है कि सादिक घर छोड़कर चला जाए। इसलिए तो वो अब्दुल बारी को अकेले में लेकर बैठ जाती है और कहने लगी, देखो अब्दुल बारी, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम सारा दिन ऑफिस में होते हो, तुम्हारी जवान जहां बीवी घर में रहती है। क्या तुम्हें ये बात गवारा है कि एक जवान जहां आदमी तुम्हारे घर में दंदनाता फिरे? क्या ये बात ठीक है? ऐसे में अब्दुल बारी को कशफ पर पूरा यकीन है और सादिक पर भी, इसलिए उसे कोई एतराज नहीं। बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सादिक भाई मेरे भाइयों के जैसे हैं और कशफ पर मुझे पूरा यकीन है। इतनी फजूल बात करने की उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे। अब यहाँ पर अब्दुल बारी गुस्से के आलम में उठकर चला जाता है। नसीम इनकी बातें सुन रही थी, इसलिए काफ़ी खुश हो गई, लेकिन शमीम को काफ़ी गुस्सा आया कि नसीम की साइड आहर क्यों ले रहा है अब्दुल बारी, सादिक को बाहर क्यों नहीं निकालता। अब शमीम को लगता है कि वो जैसा कहे जो कहे अब्दुल बारी मानता जाए। पहले कशफ की पढ़ाई छुड़वा दी और अब चाहती है कि सादिक को भी घर से निकलवा दे। जैसे ही अब्दुल बारी कमरे में आया तो कशफ नाराज बैठी थी, क्योंकि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। शमीम ने इसके पेरेंट्स से कहकर इसकी पढ़ाई जो छुड़वा दी। अब अब्दुल बारी इस चीज़ को खूब अच्छे से फील करता है, इसलिए तो आगे बढ़कर कहने लगा, नाराज़ हो मुझसे? अपने दिल की बात कह सकती हो, अपनी नाराज़गी मुझ पर शो करो, मैं तुम्हारी नाराज़गी सुनने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कशफ कहने लगी, नाराज़गी उनसे की जाती है, दिल का हाल उनके सामने रखा जाता है जिससे करीब का रिश्ता हो, लेकिन हम दोनों तो बहुत दूर जा चुके हैं अब्दुल बारी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? अब्दुल बारी कशफ की नाराज़ बातों की कोई परवाह नहीं करता, बल्कि उसकी बैंडेज चेंज करता है और उसे फिर चलने की प्रैक्टिस करवाता है, उसे वॉशरूम तक भी ले जाता है। ऐसे ही रोज़ बरोज़ वो कशफ का ख्याल रखता रहा कि आहिस्ता ही आहिस्ता कशफ इस काबिल हो गई कि खुद से चलने फिरने लगी। नसीम जो कि कशफ का साथ देने लगी है, क्योंकि वह शमीम के खिलाफ है, इसलिए तो कशफ से कहने लगी, बहुत खुशकिस्मत हो जिससे अब्दुल बारी जैसा शोहर मिला, उसकी कदर करो। तुम देखना, जैसे ही तुम्हारी डिलीवरी होगी ना, वो तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी छोड़कर आया करेगा। वो सिर्फ अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान है, तुम भी उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करो। अब नसीम जो कि कशफ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है, उसकी हमजोली बनी बैठी है, तो ये चीज़ भी शमीम को गवारा नहीं। वो तो अपनी ही बहन के खिलाफ भी हो गई। अब यहाँ पर जैसे ही उसे नसीम नजर आई तो उसे कहने लगी, तुम क्या समझती हो, अब्दुल बारी को तुमने अपनी साइड पर कर लिया तो वो हमेशा तुम्हारी ही मानेगा। हो सकता है तुमने मेरी गैर मौजूदगी में उससे बात की है कि सादिक को यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दो, इसलिए तो वो पक्का हो गया और वो टस से मस नहीं हो रहा, मेरी बात नहीं मान रहा। लेकिन नसीम, कब तक, आहर कब तक वो तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी बात मानेगा? तुम जानती हो ना, आहर उसने बात तो मेरी ही माननी है, जो होगा मेरे कहने के मुताबिक ही होगा। तुमने देखा नहीं कि कशफ को कैसे मैंने पढ़ाई छुड़वा दी? कितना शौक था उससे डॉक्टर बनने का, कहाँ गया वो शौक? जब मैंने चाहा तब उसे यूनिवर्सिटी जाने दिया, और जब मैंने नहीं चाहा देखा उसने पढ़ाई छोड़ दी। और तुम क्या समझती हो, क्या सादिक को और तुम्हें मैं इस घर से नहीं निकाल सकती? एक पल लगेगा मुझे यहाँ से निकालने के लिए, और तुम देखना बहुत जल्द मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल बाहर करूँ, फिर ही तो मुझे मेरे घर का सुकून मिलेगा, फिर ही तो मैं इस घर पर हुकूमत कर पाऊंगी। तुम्हारे होते हुए ये मुमकिन नहीं। अब तो दोनों बहनें आमने सामने आ चुकी हैं, और इस सब में भला कशफ का हो जाएगा, क्योंकि नसीम को जब शमीम ज़्यादा तंग करेगी तो वो अब्दुल बारी के सामने शमीम की हकीकत रखेगी कि शुरू से अब तक शमीम नहीं बदली, जैसे पहले थी वैसी ही है। ज़रा उसने अपनी ज़बान में मिठास ले ली, सिर्फ तुम्हारे सामने, वरना कशफ के सामने तो वो आज भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले थी। उसने जानबूझकर कशफ की पढ़ाई छुड़वाई, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि ये डॉक्टर बनकर उससे आगे निकल जाए। इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता अब्दुल बारी खुद से भी सुनेगा कि जब शमीम कशफ से अकेले में बात करती है तो कितने बुरे से करती है, लेकिन अब्दुल बारी के सामने कैसे बदल जाती है। इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता नसीम की वजह से ही शमीम की हकीकत अब्दुल बारी के सामने आएगी।